Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everybody. Just wait 1 minute. Just wait 1 minute. विजिबल है। तो द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट में नीचे का जितना डिवाइसेस है, हम कहा कहे थे कि जितना भी प्रोटोकॉल्स है वो प्रोटोकॉल सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। अब जो हार्डवेयर है जो मार्केट से हमको खरीद के लाना पड़ता है और उसको लगाना पड़ता है, उसको पावर देना पड़ता है, जो डिवाइसेस हार्डवेयर है जो वो हार्डवेयर का लिस्ट टीचर लिखा हुआ है। हब्स, ब्रिजेस, गेटवेज, रिपीटर्स, राउटर्स। राउटर्स इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन हियर। सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस है नेटवर्क के लिए राउटर। जो राउटर का फंक्शन हम पिछला क्लास में हम बताए थे कि राउटर का क्या फंक्शन है, राउटर कैसे काम करता है। राउटर नया 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 कोई नेटवर्क क्रिएट करना रहता है तो फिर वो राउटर का काम होता है। रिपीटर्स, रिपीटर्स। और आज के दिन में अब हम एक बात कहते हैं, ये सब अलग अलग करके लिखा हुआ है। हब, ब्रिजेस, गेटवेज, रिपीटर्स, राउटर्स। अभी मार्केट में सिर्फ दो ही चीज आ गया है। वो दो ही चीज, ये सब के सब पांचों डिवाइस का काम करता है। ये दो चीज पांच के पांचों डिवाइस का काम करता है। वो कौन कौन? गेटवेज और राउटर्स। आज के दिन में जो राउटर्स आते हैं नया टेक्नोलॉजी वाला, वो राउटर्स का काम तो करता है यार, वो गेटवेज का भी काम करता है। राउटर्स और गेटवेज का काम वो अकेले करता है। और हब, ब्रिजेस और रिपीटर्स, ये वाला थोड़ा सा आप लोग अपने कॉपी पेन लेके अगर बैठे हैं तो इसको आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो हब, ब्रिजेस और रिपीटर्स, ये तीन चीज जो है, ये तीन चीज का काम जो करता है वो स्विच में कर देता है। स्विच नाम का एक आता है चीज, वो नेटवर्क का स्विच बोलते हैं, नेटवर्क स्विच बोलते हैं। आप गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा कैसे देखने में होता है। वो जो चीज है वो तीन काम, हब का, ब्रिजेस का और रिपीटर्स का काम वो अकेले कर देता है। कौन? स्विच। और राउटर्स जो है वो राउटर और गेटवे का काम करता है। तो दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का यूज करने के लिए, इंटरनेट को इंप्लीमेंट करने के लिए हमको बाजार से ये सब चीज खरीदना पड़ता है। और जो इतना भी प्रोटोकॉल्स है, सॉफ्टवेयर पार्ट है, जो टीसीपी आईपी हुआ, एचटीटीपी हुआ, एफटीपी हुआ, ये प्रोटोकॉल सब जो है, ये प्रोटोकॉल सब एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। कुंजी कर दिया क्या? माने प्लीज वेट 1 मिनट प्लीज। वो है ये नहीं।
ओके, आई एम रिटर्न बैक। तो ये सब हुआ कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट। अब हाउ कंप्यूटर सेंड डेटा, कैसे कंप्यूटर डेटा भेजता है, ये वर्किंग जानना जरूरी है। फर्स्ट चैप्टर में पहले बोले थे कि फर्स्ट चैप्टर के बाद लिखा हुआ 2 घंटा का, पर 2 घंटा नहीं, हमको 6-7 क्लास 8 क्लास भी लग सकता है हमको सिर्फ यही चीज बताने में। अच्छा, आज हम और एक क्लास लेना चाहते हैं। ये टाइम क्या होगा आप लोग सजेस्ट करो, नहीं तो हम बताते हैं। सजेस्ट करो, नहीं तो हम बताते हैं। सर एवरीडे क्लास नहीं है। एवरीडे क्लास क्या? एवरीडे क्लास हम आज बोले लेंगे। तो दोपहर 3 बजे में तक तो क्लास है सर हम लोग का। 3 बजे तक तो क्लास है सर। 3:10 से ले 3:10, 3:10 ठीक है सर। देवाशीष सर का खत्म हो जाएगा तब ले लीजिएगा सर। हाँ ठीक है। हम वो वैसे का खत्म होगा नहीं, हमको फिक्स करना टाइम, क्योंकि हमको सीएस के साथ सिंक्रोनाइज करना है ना। वो कब खत्म करेगा वैसा नहीं, हम 3:10 से लेंगे, हम अभी से लिंक भेज देंगे। तुम लोग कोई स्पीकर में हो क्या? जो स्पीकर में है उसको वो थोड़ा हेडफोन से यूज करें, नहीं तो मेरा आवाज हम ही को पीछे सुनाई दे रहा है। ओके ठीक है, आप लोग म्यूट कर दो अपने आप को। ठीक है, तो अब हाउ कंप्यूटर सेंड्स डेटा, कंप्यूटर कैसे डेटा को भेजता है। कंप्यूटर का डेटा कुछ भेजता है, वो कौन सा डेटा भेजता है, उसको कौन सा डेटा भेज सकता है कंप्यूटर। एक कंप्यूटर वॉइस भेज सकता है, डिजिटल वैल्यू, डिजिटल वैल्यू भेज सकता है, डिजिटल डेटा भेज सकता है। 0 एंड 1 को भेजेगा बाइनरी डिजिट। बाइनरी में भेजता है, वेरी गुड, डिजिटल में काम करता है वो। पर डेटा क्या हो सकता है, मेरे लिए डेटा क्या है, हम तो 0-1 नहीं ना समझते हैं, हम क्या भेजना की कोशिश करेंगे। और आज हम लोग क्या क्या भेज सकते हैं वो है क्या, आज हम एक टेक्स्ट भेज सकते हैं। अगर हम एक लेटर लिखेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे वर्ड पे, तो वर्ड फाइल को हम भेज सकते हैं थ्रू ओवर द इंटरनेट, नंबर 1। नंबर 2, हम कोई वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। हम कुछ वॉइस को रिकॉर्ड किए, उसको .mp3 में या .avi में हम उसको सेव किए और उसको हम ओवर इंटरनेट भेज दिए बाय मेल। थर्ड नंबर, हम कोई वीडियो भी भेज सकते हैं। एक वीडियो को शूट किए मोबाइल से, उसको .mp4 में सेव किए और उसको हम जिप किए या जिप नहीं भी किए और उसको ओवर द इंटरनेट भेज दिए, या फिर उस वीडियो को हम यूट्यूब में अपलोड कर दिए। फोर्थ वन, क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो ऑडियो वीडियो एक साथ हो सकता है, जैसे जूम में होता है, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट सब एक साथ होता है। तो क्या जो वीडियो का जो ये करता है स्ट्रीमिंग बोलते हैं उसको, वीडियो के लिए खास वर्ड है, उसका नाम है स्ट्रीमिंग। तो ये वीडियो का जो स्ट्रीमिंग है, ये स्ट्रीमिंग क्या है, ये स्ट्रीमिंग के लिए मीडिया सर्वर होता है। तो मीडिया सर्वर जैसे रेड 5 इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ मीडिया सर्वर, रेड 5 नाम है उसका। आप अगर एक जूम अलाइक एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं जूम के जैसा, या मतलब जूम के पैरेलल कुछ एक बनाना चाहते हैं आप, एक बनाने की हम बहुत कोशिश किए थे लास्ट लॉकडाउन के समय कि हम एक जूम की तरह एक अल्टरनेटिव बनाएंगे, लेकिन हम एक जगह आकर के रुक गए कि उतना हाई बैंडविड्थ का सामान मेरे पास था नहीं, इसलिए हम उसको रुक गए। और हम लोग के टेक्नो इंडिया में एक सर है, वो कंप्यूटर साइंस के हैं, वे इस चीज को बनाए हैं, उसका नाम है TIG कनेक्ट, वो सॉफ्टवेयर का नाम दिए हैं। वो जूम है लाइक एकदम जूम की तरह ही है वो। उसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वेबिनार कर सकते हैं, उस पर आप कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, काफी ज्यादा जो काम होता है जूम में वो सारा कुछ उनके वो TIG कनेक्ट में होता है। तो उनके साथ हम मिले थे कुछ दिन पहले, NBA का जब विजिट चल रहा था। तो अच्छा, आप लोगों को एक अच्छा बात बता देते हैं कि हम लोग का 2 कॉलेज को NBA का एक्रेडिटेशन मिला है, वो रामगढ़ को और चाईबासा को, जिसमें इसी डिपार्टमेंट दोनों कॉलेज को मिला हुआ है। चाईबासा में EC एंड कंप्यूटर साइंस, एंड इन रामगढ़ EC एंड सिविल इंजीनियरिंग, ये सब ब्रांचेस को NBA एक्रेडिटेशन मिला है। अब इस ब्रांच का स्टैंडर्ड बहुत हाई हो जाएगा, इसको बहुत ज्यादा फंड आएगा, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। और इस डिपार्टमेंट सबसे पास करने के बाद जब पास आउट करके स्टूडेंट निकलेंगे तो उनका डिग्रीज का अलग वैल्यू होगा, क्योंकि वे NBA एक्रेडिटेड कॉलेज के
क्या सर्टिफिकेट है उनके पास। ये सब का वैल्यू एडिशन अब हो जाएगा हमारे दो कॉलेज में, एक्सेप्ट दुमका में भी नहीं हुआ है वो, रामगढ़ और चाईबासा में, जिसमें दो दो ब्रांच हुई है। एनीवे तो उस समय हम उस सर से भेंट हुआ था, तो वो सर को पूछे थे कि सर ऐसा कोशिश तो हम भी किए थे पर ये कैसे नहीं हम नहीं हुआ। उसने बोला कि आप कौन सा मीडिया सर्वर यूज करते? हम सर रेड 5 यूज किए थे। हाँ, तो रेड 5 यूज किए थे, तो उनका जो सर्वर है, जैसे जूम का सर्वर है यूनाइटेड स्टेट में रखा हुआ है, तो उसका जो स्ट्रीमिंग के लिए जो चाहिए, जो अभी कितना जन है आप लोग मान लीजिए 18-20 जन आप हैं, हम हैं 21-22 जन एक साथ कनेक्ट है। मेरा बात आप लोग साइमल्टेनियस सुन सकते हैं, आपका बात हम सुन सकते हैं, फुल डुप्लेक्स मोड पे काम हो रहा है ये। तो इसके लिए जितना बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट है ये कुछ जीबीपीएस में है, ये कुछ जीबीपीएस में है। और वे टीआईजी कनेक्ट जो चलता है वो 100 जीबीपीएस का एक सर्वर के साथ कनेक्ट है, जो कि जूरिक में है। जूरिक नाम का एक कंट्री है, उस जूरिक में कोई वे एक एनजीओ के थ्रू कुछ किए हैं वे सर, बहुत सीनियर आदमी है वे अगरतला के पहले प्रिंसिपल थे। तो वे कुछ करके वे उनको कहीं से एक मैनेज किए हैं कि सर्वर, मीडिया सर्वर जिसका 100 जीबीपीएस उसका बैंडविड्थ है। मतलब कह सकते हैं कि दैट कंप्यूटर और दैट सर्वर इज कनेक्टेड टू 100 जीबीपीएस इंटरनेट। हम लोग के यहाँ पर ओनली 12 to 15 एमबीपीएस स्पीड रहता है, तो इतना स्लो स्पीड का मीडिया सर्वर में ये सब काम नहीं होता, इसलिए हम उसको छोड़ दिए थे करना। एनीवे तो ऐसा जो चीज होता है वो कंप्यूटर डेटा को भेजता है। कंप्यूटर का डेटा भेजने का जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जो कि ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम में रहता है, वो क्या है? दैट इज द प्रोटोकॉल। ठीक है, वो कौन सा प्रोटोकॉल का यूज करता है? वो प्रोटोकॉल का यूज करके डेटा को आना जाना वो करता है। एक मिनट, আমি ক্লাস নিচ্ছি একটু। ठीक है, तो हब, ब्रिजेस, गेटवेज, रिपीटर्स, राउटर्स, ये जो ये सब है, ये सब जो नोट्स है, ये नोट्स हम मॉड्यूल पे और एक क्लास होने दीजिए, जितना दूर तक होगा उतना दूर का नोट्स हम अपलोड कर देंगे इन मॉड्यूल में हम अपलोड कर देंगे। यहाँ से आप लोग उसको पढ़ ले सकते हैं, फिर से तो आप लोग का स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। हर दिन 1 या 2 या 3 स्नैपशॉट तो आप लोग ले ही सकते हैं। इसमें हब का काम क्या है, ब्रिज का काम क्या है, गेटवे का काम क्या है? गेटवे हमेशा दो नेटवर्क को जोड़ता है। अब नेटवर्क क्रिएट कौन करता है? राउटर। इस राउटर और गेटवे अभी मर्ज हो गया है, एक ही डिवाइस में हम राउटर और गेटवे दोनों का काम करते हैं। और जो स्विच नाम का अभी डिवाइस आया है, उस स्विच क्या है, उसमें रिपीटर का भी काम करता है, ब्रिज का भी काम करता है और हब का भी काम करता है। दो लाइन को जोड़ना है, दो लाइन का जोड़ने के लिए स्विच इजिली स्विच कर सकता है। पर पहले एक ब्रिज नाम का आता था डिवाइस, उसी ब्रिज से ही हम लोग दो लाइन को जोड़ सकते थे। दो लाइन मतलब आपके घर का एक लाइन है, अब मान लीजिए कि हम बोले थे कि प्रसाद और सिंह दो फैमिली का अंदर का इंटर नेटवर्क है, इंट्रा नेटवर्क है अपना घर के अंदर। अब उस दोनों नेटवर्क का नेटवर्क अब नेटवर्क करना है, तो फिर एक स्विच लाना है, उस स्विच से हम सिंह एंड प्रसाद दोनों फैमिली का को हम लाइन से जोड़ देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं कि प्रसाद एंड सिंह फैमिली इज इंटरकनेक्टेड हो गया, दोनों का नेटवर्क अब कनेक्टेड हो गया। जैसे कि हमारा कॉलेज है, अगर बगल में कोई स्कूल है, फिर एक हॉस्पिटल है, बाकी सब जगह एक अपना अपना नेटवर्क है, और उस सारा नेटवर्क अगर आपस में एक स्विच के साथ जोड़ देंगे तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों कॉलेज, तीनों के तीनों जो इंस्टीट्यूट है और हॉस्पिटल है, ये सब इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि क्वार्टर में हम लोग का एक नेटवर्क है, एचओडी क्वार्टर में अलग नेटवर्क है, अलग नेटवर्क नहीं एक्चुअली अलग अपना अपना एक लोकल लैन है, बोल सकते हैं उसको लोकल एरिया नेटवर्क, ओके नेटवर्क है, तो अलग अलग नेटवर्क है। हॉस्टल में एक अलग नेटवर्क है। लैब 1 में कंप्यूटर साइंस का जो ब्रांच का जो अपना लैब है, हमारा कंप्यूटर लैब है जो कॉलेज में, लैब 1 में एक अलग नेटवर्क है, बी में अलग, लैब 2 में अलग है, लैब 3 में अलग है, लैब 4 मतलब हो गया आपका जो ये लैंग्वेज लैब है, वहां पर 32 कंप्यूटर्स का लैब है, वहां पर एक अलग नेटवर्क है। और फिर जहाँ पे आप लोगों का VLSI का लैब हुआ था, कंप्यूटर इसी वाले जहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पर ATM सर रविंद्र सर बैठते हैं, जहाँ पे वहाँ एक लैब 5 है, वहां पर एक अलग नेटवर्क है, लेकिन सारा नेटवर्क कनेक्ट है एक स्विच के साथ। वो स्विच कहाँ है? वो स्विच है सर्वर रूम में। इसलिए हम लोग इंटरनेट वहां से जब हम शेयर करते हैं, टेक्निकल वर्ड यूज करना ही अच्छा है, स्प्रेड करते हैं, डिसिमिनेट करते हैं, सब अलग अलग इंग्लिश हुआ, लेकिन हम लोग बोलते हैं जिस इस नेट को जो शेयर करते हैं फ्रॉम द सर्वर रूम,
तो हमारे पूरा कॉलेज में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्यों? कि ये पूरा कॉलेज का नेटवर्क एक नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, हाउ टीसीपी वर्क, ये टीसीपी काम कैसे करता है? मैसेज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ पैकेट्स, डेटा टू हेल्प पैकेट्स फाइंड द वे थ्रू द इंटरनेट। हम लोग डेटा को भेजते हैं, तो डेटा को भेजने के लिए हम इसको थोड़ा स्टॉप करते हैं और ये व्हाइट स्क्रीन शेयर करते हैं। ओके, तो डेटा पैकेट्स का कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है। यहाँ पर आता है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए पहले, फिर अच्छी तरह समझ में आएगा। पहले का दिन में पोस्ट कार्ड आता था, अभी भी आता है पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड में यहाँ पर 3 लाइन रहता है, अगर देखे होंगे तो, और यहाँ पर टिकट चिपकाने का जगह रहता है। ओके, अब बीच में एक ऐसा लाइन रहता है। तो ये पोस्ट कार्ड के उल्टा तरफ आप पूरा लिख सकते हैं, यहाँ पर आप पूरा लिख सकते हैं, यहाँ पर आप पूरा लिख सकते हैं, यहाँ पर आप पूरा लिख सकते हैं, इसका ऑपोजिट तरफ आप लिख सकते हैं। ये जो जगह है, ये जो स्पेस है, दिस इज फॉर द एड्रेस, दिस इज फॉर द, सब कुछ हम लोग पहले का चीज को ही इंस्पिरेशन लेते हैं। प्रेरणा हम लोग को पुराने चीज से ही मिलता है, नेचर से मिलता है, हाँ, एनिमल से मिलता है, बर्ड से मिलता है, फिर हम लोग उसको साइंस में लाते हैं। ठीक है, तो वह इंस्पिरेशन हम लोग यहीं से लिए हैं कि ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज डेडिकेटेड फॉर द डेस्टिनेशन एड्रेस। अगर यहाँ पर आप सही से एड्रेस नहीं लिखेंगे, इस एड्रेस को आप अगर यहाँ पर लिख के छोड़ेंगे, तो आपका चिट्ठी सही एड्रेस पे नहीं पहुंचेगा। क्योंकि पोस्ट ऑफिस एंड डाकिया, मतलब इसको पियोन बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो पियोन जो है, पोस्टल पियोन, वो पियोन क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर जो एड्रेस है उसी एड्रेस में वो पहचान लेटर को, इस जो यहाँ पर जो एड्रेस है उसी एड्रेस में लेटर को पहुंचाने का प्रॉमिस करता है इंडियन पोस्टल सर्विस। आप कहीं पर भी एड्रेस लिख देंगे तो वो चिट्ठी आपके वहां पर या उस लेटर वो वहां पर नहीं पहुंचेगा। सिमिलरली उसी चीज, वहीं से इंस्पिरेशन, वहीं से का प्रेरणा से हम लोग जो डेटा पैकेट्स बोलते हैं इसको, कि डेटा पैकेट्स में रहता है बहुत कुछ। जैसे यहाँ पर रहेगा एड्रेस, इसको जाना कहाँ है। फिर रहता है चेक बिट, चेकसम बिट बोलते हैं उसको, चेकसम, CHECSUM, ठीक है, चेकसम, चेकसम। तो ये चेकसम बिट सब रहता है। चेकसम बिट क्या रहता है कि जो डेटा आप भेज रहे हैं वो सही से वो डेटा पहुंच रहा है कि नहीं डेस्टिनेशन में, उसको चेक करने के लिए चेकसम रहता है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन का बात है कि कैसे डेटा को इधर उधर जाता है, हम लोग को देखना है यहाँ पर कि टीसीपी काम कैसे करता है। इसको स्टॉप करते हैं, अगेन वहां पे जाते हैं। ओके, तो series of switch like routers IP ensures that the packet arrives at their correct destination. स्विच लगा हुआ नेटवर्क में, स्विच नेटवर्क बोलते हैं उसको। स्विच क्यों बोलते हैं पता है? बस स्विच तो होता है, हम लोग स्विच घर में लगाए हुए हैं लाइट फैन ऑन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर स्विच, स्विच क्या क्यों उसको स्विच नाम किया, उसको और कुछ नाम बोले थे, वो तो ऑफ ऑन करने का नहीं है। स्विच का नाम स्विच इसीलिए पड़ता है कि उसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, उसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। तो मल्टीपल पोर्ट्स में इसमें एनोटेशन ऑन नहीं होता है, हाँ होता था। 1 मिनट। वो जो स्विच होता है, देखिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, स्विच में काफी सारे पोर्ट्स होते हैं ऐसे, बहुत कुछ देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो कॉलेज में आइएगा, हर लैब में जो दीवार पे एक मेटल बॉक्स देखिएगा लगा हुआ है, जहां से इंटरनेट ये होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वहां पर देखिएगा कि बहुत सारा लाइट ब्लिंक करता है, उसको बोलते हैं स्विच। तो ये क्या करता है नेटवर्क, वो एक दूसरे से मल्टीप्लेक्सर, एक्चुअली आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हैं इससे पहले, इसलिए मल्टीप्लेक्सर क्या होता है आप लोगों को पता है। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मेनी इनपुट वन आउटपुट, उसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। वो मेनी को एक में करता है, मल्टीप्लेक्स कर देता है। तो वो क्या, स्विच का काम क्या है, वो एक बार ये इसके साथ कनेक्ट होगा, एक बार ये इसके साथ कनेक्ट होगा, एक बार ये इसके साथ कनेक्ट होगा, फिर एक बार ये इसके साथ कनेक्ट होगा, एक बार ये इसके साथ कनेक्ट होगा, एक बार ये इसके साथ कनेक्ट होगा, समझ आ रहा ना। फिर थर्ड नंबर, ये एक बार फर्स्ट के साथ कनेक्ट होगा, ये एक बार सेकंड के साथ कनेक्ट होगा, ये एक बार थर्ड के साथ कनेक्ट होगा। सिमिलरली
ये एक बार इसके साथ कनेक्ट होगा, एक बार इसके साथ और इसके साथ। तो ये 4 पोर्ट का फंक्शन ये इतना फास्ट होता है, मेरा बात फिर से सुनिएगा, ये इतना फास्ट होता है, ये जो हम बोला ना कि एक बार इसके साथ एक बार इतना फास्ट होता है वो कि लगता है कि ऑल 4 पोर्ट्स आर इंटरकनेक्टेड। ये चारों पोर्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है और बहुत फास्ट करता है वो। तो स्विच का काम क्या है, आप जैसे कि क्या बोलते हैं, आपको अगर एक ड्रॉ करके हम दिखाते हैं, ड्रॉ करके दिखाते हैं, जैसे कि अगर कोई हमको एक बल्ब जलाना है, हमको एक बल्ब जलाना है, ये बल्ब है, ये 2 वायर है, ये एक बल्ब का फिलामेंट है, तो ये बल्ब जलाना है, ये बल्ब में हम पावर दिए हुए हैं, यहाँ से आया, ये पावर है ये मेरा, ठीक है, पावर है ये कनेक्ट है यहाँ से। अगर हमको एक और बल्ब लगाना हो, बल्ब 2, क्या करेंगे, यहीं से काट के जोड़ देंगे, ग्लो करेगा ना, हाँ ग्लो करेगा। पर नेटवर्क में ऐसा नहीं होता है। आपके पास अगर एक Cat6 वायर आया है, आपको अगर 2 कंप्यूटर का यूज करना है, अगर एक Cat6 वायर आया है, आपको अगर 2 कंप्यूटर का यूज करना है यहाँ पर, तो आपको एक स्विच लगाना होगा। तो स्विच में आप यहाँ पर लगा दीजिए और बाकी 2 वायर जो है आप 2 डिवाइस में लगा दीजिए। ये अगर 3 पोर्ट का, 8 पोर्ट का तो बाकी खाली रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप 3 पोर्ट का यूज करेंगे। 1 इज फॉर इनपुट और रेस्ट 7 इज फॉर आउटपुट। वहां पर आप 20 से तार जोड़ करके नहीं होगा, क्योंकि हमको यहाँ पर पैकेट्स भेजना है, हमको यहाँ पर कोई पावर भेजना नहीं है। हमको डाटा पैकेट्स अगर इस तरह से 20 से कर लेंगे तो हमको डेटा पैकेट्स जो जाना था यहाँ पर, मान लीजिए ये सब कोई नोड है, ये सब मान लेते हैं, बल्ब नहीं है, अब नोड है, ठीक है, नोड से सब। अगर हम डेटा पैकेट्स यहाँ पे, पहले डेटा पैकेट से पहले तो पावर भेज रहे थे, पहले हम करंट भेज रहे थे, बल्ब ग्लो कर रहा था, पर यहाँ पे तो बल्ब नहीं है ना, यहाँ पर आपको डेटा पैकेट्स भेजना है। तो डेटा पैकेट भेजने के लिए अगर 20 से हम दे देंगे तो डेटा पैकेट भेजेंगे तो इसको भी चला जाएगा, इसको भी चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए टीसीपी आईपी को समझना थोड़ा सा टफ होता है। टीसीपी आईपी में टीसीपी आईपी को पता है, टीसीपी आईपी एक्चुअली ये वर्क ऑफ ए पोस्ट ऑफिस, उसको पता है कहाँ पर एड्रेस है, कहाँ पर डेटा है, कहाँ जाना है, ये सारा कुछ इस सॉफ्टवेयर को। टीसीपी क्या है, प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को पता है तो उसको करना क्या है। ये हमेशा आईपी एड्रेस पे काम करता है। आईपी एड्रेस पे आप अगर हमको भेजना है, हमको एक ईमेल भेजना है आपको, तो आपका जो ये है क्या बोलते हैं उसको, आईपी एड्रेस है, वो आईपी एड्रेस हमको पता होना जरूरी है। वो आईपी एड्रेस पे हम भेजेंगे, क्योंकि वो हम लोग का जो इंसान का पता होता है, द एड्रेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जरी लाइक एड्रेस, मतलब वो फलाना रोड, ये है, ये फलाना चौक, देन झारखंड, एंड पोस्ट ऑफिस दिस, एंड पिन कोड इज दिस, ऐसा होता है एड्रेस। तो यहाँ पर एड्रेस क्या है, यहाँ पर आईपी एड्रेस इज द एड्रेस। ये आईपी एड्रेस ही नेटवर्क के लिए, नेटवर्किंग के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि डेटा पैकेट्स को जाना कहाँ है। जिस आईपी एड्रेस भेजेंगे वो टीसीपी में हम डाल देंगे कि इस आईपी पे भेज दो। आप ईमेल काम कैसे करता है वो जरा देख ले या सुन ले हमसे, ईमेल काम कैसे करता है, एक्स्ट्रा नॉलेज ये सब। हम लोग, आप हमको ईमेल करेंगे तो ईमेल आप करेंगे कहाँ, मेरे ईमेल एड्रेस पे करेंगे। दैट ईमेल एड्रेस क्या है, मान लीजिए मेरा ईमेल एड्रेस है ukp@gmail.com। तो @gmail.com, @ का मतलब क्या होता है, किसके केयर ऑफ में हम है, ईमेल एड्रेस किसके केयर ऑफ में है। हमारा जो मेल सर्वर है, वो मेल सर्वर हम किसका यूज किए हैं, जीमेल का यूज किए हैं, गूगल का यूज किए हैं। अगर हमारे पास अपना मेल सर्वर रहता, अगर हमारा अपना पास, हम एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने कॉलेज के लिए, वो बन भी जाएगा वो बहुत जल्दी ही, उसमें रहेगा आपका नाम @ ये जो क्या बोलते हैं, LMS के लिए जो लिंक है spLMS.tk, वो मेरा बना हुआ है, मेरे कंट्रोल में है वो। तो @spLMS.tk मेरा रहेगा, ukp@spLMS.tk। @spLMS.tk मतलब हमारा spLMS.tk, मान spLMS जो सर्वर है
वो सर्वर कहाँ पे है? कॉलेज में, SPLMS, यहाँ पे जैसे हम लोग मॉड्यूल खोलते हैं अभी, तो SPLMS जो सर्वर है उस सर्वर के अंडर में हम हैं। तो @gmail.com मतलब है कि वो जीमेल के सर्वर से, सर्वर हमको थोड़ा सा जगह दिया वहां पे। तो आप अगर हमको मेल करते हैं, आप अगर हमको मेल करते हैं तो मेल कहाँ जाता है? एक तो मेल सर्वर आपका खुद का नहीं है, आप खुद भी कहीं ना कुछ ना कुछ gmail.com खोलिएगा पहले, तो आपके मेल सर्वर से आपका एड्रेस से मेरा एड्रेस में चला जाएगा। मान लीजिए आप हमको एक एप्लीकेशन लिखें कि मैं लीव एप्लीकेशन के सर इतना से इतना दिन तक हम क्लास नहीं कर पाएंगे, वो जो क्या बोलते हैं टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट को आप लिखें, लिख के बाद आप उसको सेंड कर दिए इन माई ईमेल एड्रेस, तो मेरा ईमेल बॉक्स में वो चला गया। तो ईमेल बॉक्स में चला गया, क्या वो डेटा पैकेट्स बना, डेटा पैकेट्स बनने के बाद देखा @gmail.com है, मतलब अच्छा ठीक है, मैंने ये कौन किया? TCP किया। TCP मतलब चलो पहले गूगल का घर चलो, गूगल का घर चलेंगे, गूगल के घर में जाके सर्वर में आपका इसको आपका जो मेरा आपका जो मैसेज है उस मैसेज को वहां पर रख दिया। अब देखेगा किसके लिए है ये ना, ये देखेगा कि ये ukp@gmail.com के लिए, तो अच्छा 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 तो gmail.com के लिए है, अभी भी जीमेल ही है, चलो कोई बात नहीं, ये इसका उसके बॉक्स में डाल दो। मतलब जो सर्वर सब है दैट एक्ट एज ए पोस्ट ऑफिस। आप चिट्ठी हमको भेजेंगे, वो चिट्ठी पहले जाएगा आपके पोस्ट ऑफिस में, आपका पोस्ट ऑफिस देखेगा कि वो कहाँ जाएगा, तो उसको भेज देगा मूरी पोस्ट ऑफिस में, मूरी पोस्ट ऑफिस से आ जाएगा सिल्ली पोस्ट ऑफिस में, फिर सिल्ली पोस्ट ऑफिस देखेगा कहाँ का है ना, सिल्ली पॉलिटेक्निक में इसको भेजना है, तो सिल्ली पॉलिटेक्निक में भेजना है, तो वहां से फिर डाकिया आएगा और सिल्ली पॉलिटेक्निक में हमको बुलाएगा, हमको बुला करके वो चिट्ठी हमको दे देगा। सिमिलरली डेटा पैकेट भी वैसे ही काम करता है, आप सेंड कीजिए उसको, वो देखेगा कि किसके मेल एड्रेस में जाना है, उसको देखेगा, अगर वो मेल एड्रेस खुद का है तो फिर वहीं पर ट्रांसफर होगा, और अगर नहीं है तो वो फिर मान लीजिए @yahoo.com है, तो फिर याहू का घर में जाएगा, आप भेज रहे हैं जीमेल से लेकिन मेरा है याहू पे, मेल इज पॉसिबल, मेल इज पॉसिबल, पॉसिबल है तो, लेकिन इसलिए देखिएगा कि जीमेल से जीमेल में भेजने पे मेल तुरंत चला जाता है, और अगर जीमेल से याहू में भेजेंगे तो वो तकरीबन 30 to 35 सेकेंड टाइम लगता है वो मेल को आपके मेल बॉक्स से या आपके मेल सर्वर से निकल करके मेरे मेल सर्वर में आने के लिए, ताकि जो अलग अलग ये होता मेल सर्वर्स होते हैं वहां पर अलग सर्वर में भेजना है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर खुद भी आपका भी जीमेल है मेरा भी जीमेल है तो बहुत जल्दी चला जाता है। तो ये जो आपका ये सामने जो आपका दिख रहा है हाउ TCP वर्क्स, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए उसको पढ़ने के लिए फॉर द फर्दर वर्क। ये नेक्स्ट, इसका एक फोटो ले लीजिए, हम जितना बात बोले हैं देखिए चेकसम वगैरह सब कुछ है इसमें, आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको सिर्फ रीडिंग देना है, यू आर द स्टूडेंट, आपको पढ़ने का आपको आदत डालो। सर जितना बात बोल रहे हैं वो सब है कि नहीं वो आप खुद पढ़ने के बाद पता चलेगा, तो हम तो यहाँ पे कुछ भी बकते रहेंगे, आपको सुनना होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप देखिए सैंपल इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन करते कैसे हैं हम लोग, देखिए हम लोग इतना दिन से कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, इतना दिन से इंटरनेट यूज कर रहे हैं, पर हम लोग इंटरनेट के बारे में बहुत कम जानते हैं, या इसका फंक्शनलिटी हम लोग को बहुत लिमिटेशन में पता है, बहुत थोड़ा सा पता है। ये क्या है, ये क्या है, एक कंप्यूटर है, ये क्या है आपका ISP है। ISP का मतलब क्या होता है, इसका फंक्शन है हम समझाते हैं, इसको स्टॉप करते हैं और व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। आप अपना मोबाइल लिख रहे हैं क्योंकि आप सब कोई अपना मोबाइल ही ज्यादातर यूज कर रहे होंगे, आपके मोबाइल में सिम कार्ड लगी हुई है, वो सिम कार्ड मान लीजिए है जियो का, जियो का, ये जो मोबाइल है ये जियो के साथ कनेक्ट है, मतलब ये सब रेडिएशन है, ये कनेक्ट है किससे, आपका मोबाइल जियो के टावर से।
जियो का टावर से कनेक्ट है। ओके, जियो के टावर कहाँ से कनेक्ट है? टावर होता है कनेक्ट दो तरह से। आप लोग मोबाइल कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, वहां पे मैडम बताएगी, देखिएगा किस तरह से टावर सब इंटरकनेक्टेड रहता है। एक टावर तो पूरे पृथ्वी को कवर नहीं कर सकता है ना, एक टावर से तो पूरा सिल्ली कवर नहीं होता है। तो क्या करेंगे, और एक टावर है मान लीजिए यहाँ पे, सेम जियो का। आप लोग अगर मोबाइल टावर को ध्यान से देखेंगे तो जो दो चीज रहता है, एक देखिएगा लंबा सा कुछ रहता है ऐसा, और एक देखिएगा ऐसा कुछ ढोलक टाइप का रहता है, ऐसा कुछ रहता है। आप लोग देखे होंगे ये चीज। ये जो रेडिएशन फैला रहा है ना, जो रेडिएशन रेडिएट कर रहा है, ये रेडिएट कर रहा है जीएसएम डिवाइस, इसको जीएसएम डिवाइस बोलते हैं। और जीएसएम डिवाइस हम लोग बुक स्लैंग में बोलते हैं, पता नहीं आज के दिन में 4G वाला को क्या बोलते हैं, हमको नहीं पता ये, ताकि उतना अपडेट वो वाला चीज को नहीं कर पाए हैं। जीएसएम डिवाइस है, इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर कनेक्शन के लिए। मतलब यहाँ पर जो एक इस तरह का जो गोल वाला चीज है, देखिएगा कहाँ टावर में रहता है, ये कनेक्ट है थ्रू आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी से, मतलब आरएफ मीडिया से। ये जिसमें लोग आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो सर सब टावर का इंटरकनेक्टेड रहता है? हम बोलेंगे हाँ, सब टावर ही इंटरकनेक्टेड रहता है। यहाँ पे एक और टावर है, अब ये इसके साथ कनेक्ट है। और कोई एक टावर होगा जिसमें ऑप्टिकल फाइबर आया होगा और वो चला गया है उसके कोई ना कोई एक बेस स्टेशन में। बेस स्टेशन, बेस स्टेशन। अब बेस स्टेशन जो है उसके पास एबंडेंट पावर रहता है, बहुत पावर रहता है उसके पास। और वो कहां से कनेक्ट रहता है? बेस स्टेशन। बेस स्टेशन में देखिएगा ग्राउंड पे ही, ग्राउंड पे ही ऊंचाई वैसा तरफ हम जाते हैं तो एक जगह है, हम देखे हैं ग्राउंड पे एक बहुत बड़ा सा हेलिकल एंटेना रहता है, जो कि कनेक्ट रहता है कहां से? सैटेलाइट से, ट्रांसपोंडर से, मतलब उसका सैटेलाइट से। और ये सैटेलाइट से ऐसा जो बेस स्टेशन है, ऐसा बेस स्टेशन बहुत सारा है, बहुत खर्चा है, एक बेस स्टेशन लगाने में बहुत खर्चा है। इसीलिए हर नहीं तो हर टावर को एक एक बेस स्टेशन बना देता है। एवरी टावर इज कनेक्टेड टू द satellite. That is not possible and that is quite अनइकोनॉमिक, ये एक्सपेंसिव हो जाता है। वो जो बेस स्टेशन एक बनाते हैं, वहां से फाइबर से जोड़ देते हैं एक टावर, बाकी एक टावर दूसरे से तीसरे से चौथा से, ऐसा करके पूरा नेटवर्क फैला हुआ रहता है। ऐसा पूरा नेटवर्क फैला के रखता है वो। इसलिए वो जो एयरटेल बोलिए या जियो बोलिए, वो अपना नेटवर्क बना के रखा है। कैसे? रेडियो फ्रीक्वेंसी से बना कर रखा, वायर लगा के नहीं बना कर रखा वो। और आप मोबाइल में सिम कार्ड जियो का क्यों डालते हैं? क्योंकि आप या हम इज नॉट कैपेबल टू मेक आवर ओन इंटरनेट ओवर द वर्ल्ड। हम पूरे पृथ्वी में अपना नेटवर्क नहीं बना सकते हैं, उतना खर्चा हम नहीं कर सकते हैं। कोई इंसान जो कर सकता है वो कर लेगा, बोलेगा नहीं हम जियो का पैसा नहीं देंगे। आप अगर जियो का पैसा नहीं देना चाहते हैं, सिंपली एक एग्जांपल लीजिए, हम लोग अभी जूम में आप क्लास कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। अगर हम चाहेंगे कि नहीं हम इंटरनेट किसी को पैसा नहीं देंगे और हम क्लास लेंगे, इज इट पॉसिबल? हाँ, यस इट इज पॉसिबल, क्वाइट इम्पॉसिबल बट इज इट पॉसिबल। कैसे? तो हम हर एक के घर में वायर लगाएंगे। मेरे दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज से हाँ एक वायर चला जाएगा स्टूडेंट नंबर ए के घर पे, एक वायर वो स्टूडेंट नंबर ए का घर से फिर बी का घर में चला जाएगा एक वायर। हाँ, फिर बी से, अगर हमारे पास वैसा करने का उपाय है तो, अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम ऐसा कर लेंगे। जो कर सकता है, हम एयरटेल वोडाफोन जियो किसी को पैसा नहीं देंगे, हम खुद नेटवर्क बना लिए। बट दैट इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। दिस इज वेरी मच एक्सपेंसिव एंड क्वाइट इम्पॉसिबल। ये पॉसिबिलिटी भी नहीं, फिजिबल भी नहीं है ये कि हम पूरे पृथ्वी में, हम यहाँ से अमेरिका का तार बिछाएंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल।
तो हम नहीं तो खुद अपना सैटेलाइट भेजेंगे, ऐसा भी हो सकता है। दैट इज ऑल्सो नॉट फिजिबल। हमका खुद का सैटेलाइट रहेगा, मेरा छत पे हम बेस स्टेशन बना कर रखेंगे, बना सकते हैं, बनाता भी है, बनाता भी है। बहुत सारे जो क्या बोलते हैं सबको, डिफेंस में जो एजेंसीज रहते हैं उन लोगों का खुद का नेटवर्क रहता है, उन लोग कोई एयरटेल वोडाफोन का हेल्प नहीं लेता, क्योंकि उन लोगों का फ्रीक्वेंसी अलग रहता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। तो वो तो गवर्नमेंट खर्चा करता हो जाता है, पर हम लोग के लिए संभव नहीं है। हम लोग मार्केट से वो 200 रुपया का सिम खरीदेंगे और 300 रुपया का रिचार्ज करेंगे, तो करना ही पड़ेगा। क्यों ना जियो का यूज करेंगे हम। अब यहाँ से जो डेटा है, यहाँ से जो डेटा है, ये डेटा यहाँ से पहले जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आपके टावर में। ये क्या करेगा, बेस स्टेशन तक पहुंचाएगा। मान लीजिए ये डेटा क्या है, ये डेटा एक है आपके फ्रेंड को मेल, ईमेल है, एक ईमेल है जो कि यूएसए में बैठे हुए हैं, जो कि यूएसए में बैठे हुए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में वे है आपके फ्रेंड। उस फ्रेंड को आप एक मैसेज करेंगे, मैसेज आप सेंड किए। जियो का इंटरनेट से आप यूएस के फ्रेंड को तो मेल कर ही सकते हैं, इट पॉसिबल, हो सकता है इजीली। तो आप एक मेल किए, वो मेल कहाँ गया, पहले यहाँ पे गया। अब हर एक का एक अपना अपना सर्वर है। ये बेस स्टेशन में बोली ये तो नेटवर्क का पार्ट है। नेटवर्क में तो वो आपका कैसे नेटवर्क बना है, अब आपको समझाते हैं कि ये नेटवर्किंग का काम कैसे हो रहा है, कैसे आईपी सेलेक्ट हो रहा है। जैसे ही आप नेट से कनेक्ट होते हैं, जैसे ही आप नेट से कनेक्ट होते हैं, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, जैसे ही आपका मोबाइल में नेट कनेक्ट होता है, वैसे ही जियो आपको एक आईपी एड्रेस, जियो आपको एक आईपी एड्रेस अलॉट कर देता है। वो इस फॉर्मेट में रहेगा, दिस डॉट दिस डॉट दिस डॉट दिस। तो सर ये कैसे पता चलेगा, आप google.com खोलिए और लिखिएगा व्हाट इज माई आईपी। यहाँ पर लिखिएगा आप व्हाट इज माई आईपी। ये व्हाट इज माई आईपी आप लिखिएगा गूगल पे और एंटर कीजिएगा और एंटर मारिएगा, तो आपको दिखेगा, आपको दिखेगा कि इस वक्त आपके मोबाइल का आईपी एड्रेस क्या है। वो आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड किया है, आपका आईएसपी क्या है। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब कौन हुआ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये लोग हैं। जियो। हाँ हाँ, ये सब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको एक आईपी दिया। आपका काम हो जाने के बाद या आप जब नेट को डिस्कनेक्ट करेंगे, तो वो जो आईपी आपको दिया था वो आईपी किसी और को दे देगा उस समय, क्योंकि आप उससे लीज लाइन नहीं लिए हैं, इसलिए आपका शेयर्ड लाइन है, शेयर्ड, SHARED, शेयर्ड है आपका, ठीक है यार। हम लोग का कॉलेज में जो लिए हुए हैं, दैट वन इज द लीज लाइन। लीज लाइन, लीज लाइन में फिक्स आईपी रहता है। आप लोग को अगर याद होगा तो जो मॉड्यूल का पहला जो एड्रेस था मॉड्यूल का, देखिएगा 118.185.208.3, ये वाला जो आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस है, फिक्स आईपी एड्रेस है हमारे कॉलेज का, वो रोज यही रहेगा। हम लोग क्यों लिए हैं ऐसा चीज, अगर हम लोग फिक्स एड्रेस नहीं रहेगा तो हम लोग मॉड्यूल रखेंगे कैसे। हर रोज अगर आईपी एड्रेस चेंज होगा तो हम लोग बच्चे को क्या कौन सा लिंक देंगे जिससे मेरा मॉड्यूल एक्सेस होगा, नहीं संभव है। इसलिए जहां पर कुछ सर्वर्स वगैरह रखे जाते हैं वहां पे हमको लीज लाइन लेना होता है। और आपका जो मोबाइल या मेरे मोबाइल जो हम लोग यूज करते हैं सिम से, या फिर ब्रॉडबैंड हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद वो केबल इंटरनेट बहुत जगह है, वो सब जो यूज करते हैं वो सब के सब है शेयर्ड। शेयर्ड मतलब लीज का डिफरेंस होता है। अगर हमको यहाँ से दिल्ली जाना है, हमको दिल्ली से दिल्ली जाना है, तो हमको यहाँ से कैसे जा सकते हैं, दो वे से जा सकते हैं, या तो शेयर्ड नहीं तो लीज। लीज का मतलब होगा कि हम यहाँ से गाड़ी बुक करेंगे, अपना गाड़ी बुक करेंगे, ड्राइवर चलाएगा, हम बैठेंगे, चलेंगे, हम यहाँ से दिल्ली चले जाएंगे। वो जो दिल्ली जाने का जो रूट मतलब जो मेरे लिए आराम क्या होगा, मेरे गाड़ी में और कोई नहीं बैठेगा, मेरे गाड़ी दूसरे का काम के लिए नहीं रुकेगा, हमको सीधा मेरा गाड़ी जाके रुकेगी कहाँ पे, दिल्ली पे। ये हुआ मेरा लीज, मतलब ये गाड़ी चल रही है सिर्फ मेरे लिए, दिस इज अ लीज फॉर मी, ये लीज है मेरे लिए सिर्फ। लेकिन शेयर्ड क्या है, हम यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे, ऑटो, अब हम ऑटो से जाएंगे सिल्ली पहले, फिर सिल्ली से हम ट्रेन पकड़ेंगे। वो जो ऑटो में हम जा रहे थे वो ऑटो में बहुत कोई बैठे हुए हैं, ऑटो में सिल्ली के बीच में
बहुत जगह रुक सकते हैं किसी और के लिए, दैट इज नॉट इन माई कंट्रोल। हम नहीं बोल सकते कि नहीं, कहेंगे ये तो बुक किया हुआ नहीं, तो मेरे लीज का तो नहीं है, ये शेयर्ड है। फिर से ट्रेन में हम चढ़ेंगे, ट्रेन में हम जाने के बाद ट्रेन कितना स्टेशन में रुकेगी, हम बोलेंगे नहीं हम तो दिल्ली जाएंगे, बीच में कहीं रुकने का जरूरत क्यों है, क्योंकि वो तो शेयर्ड है, वो दूसरे के लिए रुकेगी। और शेयर्ड जो होता है, एक और बात है उसमें कि आप यूज करो या नहीं करो, शेयर्ड जो होता है वो चलेगी। हम रांची जाए या नहीं जाए, ट्रेन तो चलेगी ही ना। ऐसा तो नहीं कि हम नहीं जाएंगे तो मेरे लिए आज ट्रेन आएगी ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो शेयर्ड है। और जो लीज है, आज अगर हम नहीं जाएंगे तो मेरे लिए वो गाड़ी आज रांची नहीं जाएगी। लेकिन शेयर्ड है तो हर दिन जाना है, लेकिन उसमें टाइम स्लॉट वगैरह बहुत कुछ है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 या 5 ऐसा ही कुछ एक है, एडहॉक बोल के नाम होगा उस चैप्टर का, उसमें इस चीज को एक्सप्लेन समझना है, और उसको हम समझाएंगे आप लोगों को अच्छा से। अब क्या है यहाँ पे, जो ये जो आईपी है, ये आईपी जाएगा, ये आईपी एड्रेस से ये प्रोपागेट करेगा, ठीक है। वो अगर हमको एक मेल दिल्ली से दिल्ली भेजना हो, अच्छा ये चीज को हम नेक्स्ट क्लास आज लेते हैं, अभी हम क्विट करते हैं, ताकि काफी कोई का दूसरा भी क्लास होगा, 10-15 मिनट छोड़ना भी जरूरी है। तो क्या बोल रहे थे हम, आज हम नेक्स्ट क्लास लेते हैं फिर से 3, 5, 3, 10 ऐसे, ठीक है। एवरीवन लिसन प्लीज। ठीक है सर। आज 3, Yes, sir. 3, 10 में हम फिर से आएंगे, और यहीं से शुरू करेंगे फिर कि कैसे आपका मोबाइल से मेरा मोबाइल आकर आप अगर हमको व्हाट्सएप करेंगे तो आपका व्हाट्सएप, आपका मोबाइल से पैकेट मेरा मोबाइल में कैसे आएगा, इसका मैकेनिज्म को हम समझाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम थोड़ा 2 क्लास ले लेंगे। ओके ठीक है, चलिए हम अभी मैं क्विट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ठीक है।